क्या जीके में सच में पॉसिबल है कोई 50 में से 50 लिया है? तुम जिस टीचर को ये मानते हो कि ये जीके का इससे बढ़िया टीचर नहीं है, तुम उसको बिठा दो दिल्ली पुलिस के पेपर में 50 में से 50 नहीं करके आएगा, मैं वादा करता हूँ। मैं कह दूंगा मैथ में वो 15 में से 15 ले आया होगा, रीजनिंग में ले आया होगा। और दुख इस बात का है कि बहुत लोग ये चीज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? तो मैं कहूंगा 100% गलत हो रहा है। नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और कुछ चीजों को देखते हुए अच्छा महसूस नहीं कर रहे होगे। आपको अच्छे से पता है कि मैं किस चीज पे बात करने के लिए आया हूं। 2025 की शुरुआत याद करो। अगर आप मेरे को पहले से देखते आ रहे हो तो मैंने 2025 जब शुरू हो रहा था तब भी एक बात कही थी कि यार ये जो साल है ना 2025 दिल्ली पुलिस वालों के लिए है। दिल्ली पुलिस की इतनी शानदार वैकेंसी हर साल नहीं आती। मैंने बहुत बार ये चीज बोली है और मैं 2025 से ही लगातार दिल्ली पुलिस के लिए काम कर रहा था। पेपर हुआ, खूब मेहनत से हमने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत से तैयारी करी। और कहीं से भी पढ़े हो, तैयारी हर बच्चा मेहनत से करता है जो ईमानदार बच्चा होता है। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ, अभी जब दिल्ली पुलिस की आंसर की आई, आंसर की आने के बाद मैंने एक दो चीजें इधर उधर से देखी, वायरल हो रही आंसर की। मैं तो सोच में पड़ गया कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। मतलब इन बच्चों की, जो बच्चे जेन्युइन हैं उनको मैं कैसे बताऊं। पहले तो मुझे लगा कि यार ये जो वायरल हो रहे हैं नोट्स, ये जो वायरल हो रहे हैं स्कोर कार्ड्स, ये सब एआई से बना दिए होंगे या फेक होंगे। फिर मैंने पता करवाया अपने सोर्सेज से कि यार इसकी थोड़ी डिटेल चेक करो, तो पता चलता है कि नहीं, एक भी फेक नहीं है। मुझे नहीं पता, 2-3-4 मैंने देखे हैं, बट वो सब जो मैंने पता कराए लगभग वो सारे के सारे जेन्युइन हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 में से 100 है, 100 में से 98 है, 100 में से 97 नंबर है। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या 50 नंबर की जीके आती है? कोई ऐसा बच्चा भी है जो 50 में से 50 मार रहा है? तो ये बात तो सच है कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हम तरीके से देखें, क्या कोई बच्चा जीके में 50 में से 50 स्कोर कर सकता है? मैं कह दूंगा मैथ में वो 15 में से 15 ले आया होगा, रीजनिंग में ले आया होगा। क्या जीके में सच में पॉसिबल है कोई 50 में से 50 लिया है? और ऐसा नहीं है, ऐसे 3-4 तो वायरल हो रहे हैं। बाकी मैंने और पता करा, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट पर 50 में से 50 जीके में छपे हुए, 50 में से 49 जीके में छपे हुए। कोई भी करंट अफेयर गलत नहीं किया होगा आपने, कोई भी फैक्ट। इतनी गलती तो पेपर के प्रेशर में वैसे 2-3 सवाल बच्चा गलत कर देता है जो उसे सही आते हुए होते हैं, और 100 में से 100 बच्चा ला रहा है। क्या ये सच में संभव है? और दुख इस बात का है कि बहुत लोग ये चीज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। असंभव है भाई, नहीं हो सकता ऐसा। तुम जिस टीचर को ये मानते हो कि ये जीके का इससे बढ़िया टीचर नहीं है, तुम उसको बिठा दो दिल्ली पुलिस के पेपर में 50 में से 50 नहीं करके आएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। नहीं करके आ सकता 50 में से 50। और दूसरी बात, ये माइनस नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर है। सब चीजें 100 में से 100 रो मार्क्स, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, रो मार्क्स। कैसे पॉसिबल है? जो बच्चा अपनी मेहनत से 65 नंबर के आसपास नंबर लेके आ पा रहा है, वो जब इन स्कोर कार्ड को देखता होगा कि भाई 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, एक्चुअल में वायरल भी यही चल रहे हैं, उसके मन पे क्या भाव जाता होगा, यार ये क्या हो रहा है? मैं तो दौड़ूं ना दौड़ूं, फिजिकल की तैयारी करूं ना करूं, वो तो इस कंफ्यूजन में रह रहा होगा। मेरे को एक चीज कभी समझ नहीं आई कि हम टीचर होकर के इस चीज को सामने से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा एक्चुअल में है। नहीं भाई, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए। कि मैं मान सकता हूं, चलो शायद कोई एक रोबोटिक्स टाइप का बच्चा होगा, 50 में से 50 ले आया होगा। 4-5 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 के प्लस है, 90 प्लस है। कितनी फेक होंगी चीजें। अगर इनमें से 2-3 बच्चे भी जब हमने पता करवा लिया कि वो जेन्युइन है, सच में इतने मार्क्स हैं, रियल आंसर कीज है ये, तो यार कैसे पॉसिबल है? थोड़ा खुद भी सोचो ना। मैथ, रीजनिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट हो सकता है भाई पूरे में से पूरे नंबर, जीके में कैसे हो जाएगा? फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चक्कर में पड़े हो ना? फिर तो केबीसी एबीसी इतने सो चलते हैं, वहां जाओ 8-8 10-10 करोड़, कितने 7 करोड़ मिलते हैं, उन्हें जाकर के लो। फिर इतना तुम पूरे जीवन में नहीं कमा पाओगे, वहां से कमाओ। तुम इतने बड़े धुरंधर हो गए हो, जीके में 50 में से 50 मार देने लग रहे हो। भाई साहब, जांच का विषय है, जांच का विषय। उन बच्चों के बारे में सोचो जो लगातार इतने समय से मेहनत कर रहे थे, जो पिछले 3-4 साल से दिल्ली पुलिस का सपना देके बैठा है कि हाँ 2025 में वैकेंसी आ गई है, 2025 की शुरुआत से ही पढ़ने लग रहा है, दम लगा रहा है। मैंने पढ़ाया है यार खूब, बच्चे पूरी जान लगा रहे हैं, बस भैया कुछ भी हो जाए दिल्ली पुलिस में लगना, दिल्ली पुलिस में लगना। आज वो इन सब चीजों को देख करके क्या महसूस कर रहे होंगे?
और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, बात दब जाएगी, कोई इस पे आवाज नहीं उठाने वाला। भाई मेरी भी एक लिमिटेशंस है, मेरी भी एक सीमित रीच है। मैं तुमसे कह दूंगा चलो इस वीडियो को आप शेयर कर दो, जहां तक आप पहुंचा सको वहां तक पहुंचा दो, कहां तक पहुंच जाएगी ये वीडियो? लेकिन बहुत से लोग तो मार्केट में है ना जिनकी रीच बहुत ज्यादा है, जिनकी बात अगर वो करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी बात आगे, लेकिन नहीं बढ़ाते। ये एक दो वीडियो बनाने वाली चीजें नहीं है, इन सभी चीजों पर गहरी जांच होने की आवश्यकता है। ये जितना भी एग्जामिनेशन सिस्टम है ये गड़बड़ा रहा है भाई। सोचो, अगर आप, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, 7,500 के आसपास वैकेंसी है, उसमें से अगर 500 बच्चे भी गड़बड़ करके सेलेक्ट हुए हैं ना, पहली बात तो डिपार्टमेंट में जाके क्या हाल करेंगे, अभी से वो करप्शन से भर्ती हो रहे हैं, और दूसरे नंबर बाकी 500 बच्चे जो बहुत मेहनत करके तैयारी कर रहे थे उनका क्या? इन सभी चीजों पर जांच होने की आवश्यकता है यार। सब चीजों को एक्सेप्ट करे जा रहे हैं कि हाँ नहीं 98 आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं भाई? 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं? मजाक चल रहा है क्या इन पेपरों में? मेरे को तो समझ में आती नहीं भाई। ये मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आजकल के बच्चे ऐसे आगे हों जो 100 में से 100 ला रहे हों, बिल्कुल ग्रेट है भैया, सल्यूट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप 100 में से 100 लाओ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम 100 में से 100 ला रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम तो पंखे खोलते हुए आए होगे बचपन से अब तक। 12वीं 10वीं को तो तुमने तो घर बैठे पास किया होगा, घर बैठे टॉपर रहे होगे तुम तो। अगर ऐसा हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा 50 में से 50 वाले बच्चे हैं तो सल्यूट है भैया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी बात का। हर चीज को एक्सेप्ट थोड़ी करा जाएगा यार। अब मैं बात करता हूँ फिजिकल की। भाई फिजिकल कब हो सकता है? देखो, दिल्ली पुलिस जो अब जेन्युइन बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इन सभी चीजों से, जितने भी चीजें तुम्हारे सामने, मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। दूसरा, इन बातों को रखना भी बड़ा जरूरी है। इस वीडियो को मैं बड़ा सोच सोच के बना रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, एक अलग दिमाग में बच्चे के ना आ जाए कि यार डिमोटिवेट हो जाए। मैं आपकी डिमोटिवेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो जनरली उन टीचर्स के लिए यार जिनके हाथ में है कुछ, बनाओ ना इन सब चीज़ों पे वीडियो, करो ना चीज़ों को आगे बढ़ाओ ना, इन पे जांच हो इन सभी चीज़ों पे। मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि भर्ती फेल हो जाए या भर्ती ये हो जाए, बट ये कब तक चलेगा आगे? अभी हाल ही में आपने सीजीएल में भी हाल देखा था। ये इन सब चीज़ों पर ज़रूरत है इन सब बात करने की। अब बात करते हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके बारे में। देखो, जिस बच्चे ने ईमानदारी से तैयारी करी है दिल्ली पुलिस की और उसके नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं मैं अप्रोक्स उसे बता देता हूँ। अगर आप जनरल हो और जनरल में आपके 65 नंबर बैठ रहे हैं, आप बेधड़क होकर के 65 के आपके 63-62 नंबर भी बैठ रहे हैं, आप बिल्कुल धुआंधार तरीके से तैयारी में। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके 60 नंबर भी बैठ रहे हैं, आप जनरल से हो तब भी आप फिजिकल की तैयारी करो जम कर। अब दूसरी बात सुनो, मेरे हिसाब से 65 नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं तो आप 100% तैयारी में लगो, आप फिजिकल के लिए तो जरूर बुलाए जाओगे। दूसरी चीज आप समझ लो, फिजिकल की बात ऐसी है कि दिल्ली पुलिस को, जब मैं बहुत पहले से बताता आ रहा था कि दिल्ली पुलिस की ये टेंडेंसी है, ये हमेशा नेचर रहा है, ये कभी टाइम नहीं देते फिजिकल के लिए। अगर जनवरी में इन्होंने आंसर की दी है, जनवरी में ही रिजल्ट आ जाएगा, और आप मोस्ट प्रोबेबली देखना, मेरे को पूरी उम्मीद है फेब के अंदर अंदर ही ये फिजिकल कंडक्ट करा लेंगे। और इनका फिजिकल आसान होता नहीं है, 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर हो। बहुत सारे बच्चे रनिंग नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे हाई जंप नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे लॉन्ग जंप नहीं कर पाते। अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, जैसी भी सिचुएशन है, अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक नंबर बैठ रहे हैं, अपनी जा करके तैयारी में लग जाओ फिजिकल की। ये समय नहीं देंगे। अब से तुम ऐसा मान करके चलो, मोटा मोटा तुम्हारे पास 30 दिन का मुश्किल से समय होगा। 30 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 दिन का ही समय, हो सकता है लेट कराएं, हो सकता है 30 दिन से भी पहले करा लें, कुछ नहीं पता इनका। समय बहुत कम है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अलर्ट रह करके समय बर्बाद मत करना। फिजिकल आपका बहुत जल्दी होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और ये जब जो चीजें हैं, इनसे डिमोटिवेट होने की तो यार जरूरत नहीं है। कई बार सच्चाई ये है कि क्या गलत हो रहा है, तो मैं कहूंगा 100% गलत हो रहा है। मैं अगर सिर्फ मैं एक स्टूडेंट हूं, या फिर मेरे को सब चीज इस इंडस्ट्री से मानो ही मत कि हाँ ये कुछ भी मत मानो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं एक आम इंसान के तौर पर अगर सोच करके बताऊं, क्या मेरा क्या अनुमान है, 100% कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या इससे पूरी भर्ती बेकार हो जानी चाहिए? नहीं। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि 5% लोग हर भर्ती में ऐसे जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं से तिकड़म लगाने की कोशिश करते हैं, और वो तिकड़म नहीं लगाते उनके माँ बाप भी, अरे हमने तो पैसा धर रखा भैया, कहीं भर देंगे, आगे नौकरी लग जाए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, ठीक है। तो ये हर भर्ती में तुम्हें मिलेंगे यार, इनसे डिमोटिवेट तो मत होना। खैर, लेकिन अगर इतना भी हो रहा है तो 5% जो बच्चों की सीट खा रहे हैं वो भी अथा गलत है।
ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके अगर नंबर बैठ रहे हैं इतने, जा करके तैयारी में लग जाओ। नहीं बैठ रहे हैं, आपके सामने 2026 में बहुत बहुत सारे मौके हैं, उनकी तैयारी में लगे। ठीक है, डेली सुबह मैं डेली डोज करके वीडियो डालनी शुरू कर चुका हूँ। जाओ, जा करके ये सारी चीजें देखो। सिलेक्शंस पर गए आप, ये रहा, मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में जब जाओगे स्केल अप सिलेक्शंस की प्लेलिस्ट में गए, डेली डोज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। मैथमेटिक्स आप अगर कहीं से भी पढ़ते हो, एक बार यहाँ से मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना। आपको समझ में आ जाएगी कि मैथ्स इतनी मुश्किल है भी नहीं, कुछ अलग ही चीजें मैं बताता हूँ। आप ये वाकई में महसूस करोगे कि हाँ कुछ तो अलग है सर के पास। ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ 4 वीडियो डली है। ये है आपका डेली डोज, रोज सुबह वीडियो आएगी, 6 घंटे पहले की वीडियो है, 8 बजे वीडियो आएगी, इसको जरूर देखना। सबसे पहले ये देखो, बाकी काम बाद में। इतना तुम डेली करते रहना, आपकी मैथ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए यार, दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होना है और नंबर ठीक है। फिजिकल में अगर आप चूक गए, बहुत बच्चे फेल होंगे फिजिकल में, पहले बता रहा हूँ, फिजिकल आसान नहीं होता। तो अगर नंबर आए हैं, यहाँ तक मेहनत करी है, तो जम करके फिजिकल की तैयारी कर लो। दिन रात मस्त डाइट लो और मस्त भागो दौड़ो, और लेकिन पढ़ाई का समय भी निकालने की कोशिश करो। ठीक है, जरूरी है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।